Okay, now log after calculation of log. Suppose for example ऊपर जो इक्वेशन थी हमने कैलकुलेट किया, ये है ना, वाई वी आर डूइंग द लॉग. कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस के लिए लॉग टेबल यूज करते हैं हम लोग. कहाँ गया? सपोज हमने, हियर इट इज, यहाँ पर है ना. सपोज हमने एग्जांपल लिया था ये, है ना. सपोज हमने इसको सबको सिंप्लीफाई कर लिया एंड व्हाट वी गेट, फॉर एग्जांपल वी गेट दिस, है ना. कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, समथिंग लाइक दिस इट कम्स. इट कैन बी प्लस और माइनस और समथिंग. फॉर एग्जांपल सपोज इतना आ गया, बट लेफ्ट साइड में तो log y है. वी वांट द वैल्यू ऑफ y, नॉट द log y. तो ये अभी ऊपर हमने टेबल में सॉल्व कर लिया फॉर एग्जांपल, है ना. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. तो इसके लिए हमें लॉग टेबल एंटी लॉग लेना पड़ता है इसके दोनों तरफ. इधर भी एंटी लॉग लेंगे, इधर भी एंटी लॉग लेंगे. तो व्हाट वी राइट, एंटी लॉग ऑफ log y एंड एंटी लॉग ऑफ दिस डिजिट्स जो आई है अपनी 4 3 जो वट एवर वी आर रिटर्न. कितना लिखा है, एक मिनट, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली. 4.3012, ठीक है. तो ये एंटी लॉग क्या होगा, एंटी लॉग विल कैंसिल लॉग. तो यहाँ पे y बच जाएगा, ये आ गया. और इसकी टेबल में देख लेंगे, टेबल में जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे वो आंसर हो जाएगा y का. तो लेट्स डू दैट. इसी का निकालते हैं एंटी लॉग. लेट अस सी कितना आ रहा है. फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग 4.312 का एंटी लॉग सीखते हैं, ठीक है. तो एंटी लॉग के ये 2 पेजेस लास्ट में मैंने बताए थे. लॉग के ये एंटी लॉग है ना, ठीक है. तो इसमें हमें किसका देखना है, एंटी लॉग में एंटी लॉग की. जस्ट लेट अस सी कैसे, हाउ इट लुक लाइक. तो एंटी लॉग में देखो यहाँ पर 0.00 से स्टार्ट है, डेसिमल से स्टार्ट है सारी डिजिट्स, है ना. 0.00, 0.01, it goes up to 0.49 and next page में 0.99, and all the things will be covered in this only. And बाकी सेम है. कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स दे आर अगेन, दे आर जो है 0 से 9 तक ही है, इसमें भी सेम. एंड मीन डिफरेंस 1 to 9. तो ओनली थिंग फर्स्ट कॉलम इज डिफरेंट. तो लेट्स सी किसका देखना था हमें. anti-log of this. Suppose we have to find out the anti-log of 4.3012. तो इसमें क्या करना है, इसको हाइड कर दो. What we have to hide, 4 हाइड कर दो. तो क्या बचेगा, 0. ये डिजिट बच जाएंगी 0.3012. तो डेसिमल से पहले का हाइड कर दो, दैट इज नॉट टू बी यूज्ड. तो वी आर लेफ्ट विद 0.3012. तो 0.30 का देखना है हमने. अभी मैंने वहां से कॉपी किया हुआ है. 0.30 का किस में देखना है, 1 में देखना है. तो 1 इज हियर. कितना है, 2000. आई मीन इसको 2000 नहीं लिखते, इसको हम 0 से ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ से 0 है ना. तो 0.2000 0.2000 लिखेंगे, ठीक है. इसमें सारी वैल्यूज पहले से डेसिमल आ जाएगा. और उसके बाद क्या, लास्ट डिजिट इज 2. तो इधर 2 के मीन डिफरेंस में जाएंगे, इट कम्स एज इट इज 1. तो इसमें ऐड कर लेंगे 1002. लिसन अगेन, इसमें डेसिमल से पहले वाले डिजिट को हाइड कर दिया हमने, है ना. वी आर लेफ्ट विद 0.3012. 0.3012 का 0.30 का देखा इसमें एंटी लॉग का, उधर से मैंने कॉपी किया. 0.30 का किस में देखना है, थर्ड डिजिट इज 1 में देखना है. कितना है, 0. इट इज 2000 है, बट हमें डेसिमल ही लिखना है. वी आर डीलिंग विद दिस डेसिमल, ठीक है. 0.2000 और मीन डिफरेंस लास्ट डिजिट क्या है, 2 में 2 के मीन डिफरेंस में देखा हमने नीचे 1 है. तो 1 नोटेड हियर, ऐड कर लिया 1002.
002 डेसिमल में, है ना। नाउ यहाँ पे क्या डिजिट थी, नाउ विल कम टू द डिजिट विच इज बिफोर डेसिमल। कितनी दिख रही है हमें, 4 दिख रही है। तो 4 में +1 कर दिया, विच इज, वहां पे माइनस कर रहे थे, यहाँ +1 कर रहे थे, रिवर्स ऑफ दैट। 5 हो गई, तो ये 10 टू द पावर, तो यहाँ पर जो अपने ये आंसर आया ये वाला, इसको एज इट इज लिखा इंटू 10 टू द पावर 5। ये जो 5 आ रहा है पावर में जाएगा, 10 की पावर में जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अगर हमें डेसिमल यहाँ शिफ्ट करना है तो ये पावर कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। आइदर यू राइट लाइक दिस और यू वांट टू शिफ्ट द डेसिमल टुवर्ड्स राइट, तो ऐसे लिख दो, इधर एक कम करके लिखो। ऑलराइट, one more example, let's see। इसका निकल है 37 का, 37.4709। तो 37 को ऐड कर दिया हमने, व्हाट इज लेफ्ट विद 0.4709। 0.47 का हमने रो देखा, 0.47 के 0 पहले ही, उसमें 0 पहला ही कॉलम है, कितना दिख रहा है ये 2951। तो इसको क्या लिखेंगे 0.2951। उसके बाद लास्ट डिजिट क्या है 9। लास्ट डिजिट को किस में देखना पड़ता है हमें, मीन डिफरेंस के कॉलम में जाके। 9 का कितना दिख रहा है 6, तो यहाँ पे हमने नीचे 6 लिखा, दोनों ऐड कर लिए, दिस हैज बिकम 7592 और आगे डेसिमल 0 पॉइंट, ठीक है। और अभी डिजिट्स कितनी थी, हाउ मेनी वर द डिजिट्स हियर, नॉट डिजिट्स, नंबर क्या था, व्हाट वाज द नंबर हियर 37। 37 में डिजिट नहीं देखनी है, ऐसा नहीं करना है 2 + 1, ऐसा नहीं, नंबर देखना पूरा, कितना है 37। 37 में एक ऐड कर दिया, 37 में 1 प्लस कर दिया, सॉरी 1 प्लस कर दिया, इट बिकम्स 38। तो ये जो ऐड किया था वो एज इट इज इनटू 38 कहा जाएगा 10 की पावर में, 10⁻38 हो जाएगा। और डेसिमल अगर मैं इधर शिफ्ट कर दिया तो 10⁻37 आ जाएगा। क्लियर, दीज टू एग्जाम्पल्स आर सिमिलर, दोनों एग्जाम्पल सिमिलर थे। हमने पहले जो है डेसिमल से पहले की डिजिट हाइड कर ली, और उसके बाद व्हाट वी डिड, डेसिमल के बाद के जो टर्म्स है उसका एंटीलॉग देख लिया, फिर डेसिमल से पहले जो नंबर था, जो टोटल नंबर था, उसमें +1 ऐड करके 10 टू द पावर में शिफ्ट कर दिया, इनटू करके 10 टू द पावर में शिफ्ट कर दिया। Sir, यस, sir, can you explain that how to find a number in the mean difference table? देखो यहाँ लास्ट डिजिट जो है ना 9 है, तो Yes, sir. 9 के कॉलम में गई है, 9 दिख रहा है, सॉरी नीचे वाले में, नीचे वाले में वी आर डीलिंग विद 37, तो सॉरी, ओके समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, नहीं ठीक है, 0.47 का 0.47 है, तो उसमें 0 का तो हमने यहाँ देख लिया ना। और मीन डिफरेंस के लिए लास्ट डिजिट पे फोकस करना पड़ता है, इफ इट इज देयर, 0 है तो लास्ट फिर 0 ही आता है, फिर नथिंग इज टू बी एडेड। यहाँ पे अगर 0 होता तो ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा, नथिंग शुड हैव बीन एडेड। नाउ 9 है यहाँ पर, तो 9 यहाँ पे दिख रहा है, देखो कैन यू सी Yes, 9, sir. उसके नीचे 6। तो अगर Sir, तुम्हें so, like in the horizontal line, we have to take it with 0.47. यस यस, देखो यहाँ पे लेट अस सी द फुल व्यू ऑफ द टेबल। 0.47 एंटी लॉग, नहीं दिस इज लॉग एंड दिस इज एंटी लॉग, है ना। 0.47 में चलते हैं, हियर इज द 0.47, सी 6 इज देयर, नीचे देखो, Yes, sir. नीचे 6 है, नहीं सॉरी नीचे Yes. 9 है, ऊपर भी लिखा है बोथ, ये देखो ये लेना है हमें, हियर इज आल्सो 9 रिटन फॉर जस्ट कन्वीनियंस, ऊपर नीचे दोनों जगह लिखा हुआ है, Yes. क्लियर। Yes, sir. Okay. Okay. तो दिस वाज द सेकंड। थर्ड केस भी लेते हैं, अगर सपोज लेस देन डेसिमल में कुछ है, उसको कैसे टैकल करेंगे, कौन सा हो गया था, ये वाला हो गया था ना,
ये हो गया तो दोनों। थर्ड केस में हम ये ले लेते हैं, -5 वाला लेते हैं। तो -5 में क्या करना है, -5 है ना, जो भी माइनस की डिजिट है उसमें एक बढ़ा के लिखना है, 6 करना है। तो -6 + 6 कर लिया, ठीक है। बाकी एज इट इज, फुल नंबर इज एज इट इज। तो ये -6 तो एज इट इज रह गया, और 6 में से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस डिजिट, तो इतना रह जाएगा, प्लस समथिंग विल बी लेफ्ट। तो नाउ ये -6 अभी मैंने बताया था, इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 को हमने माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दिया है ना, और यहाँ पे आ गया, फिर ये 0 हटा के उसकी जगह लिख दिया बाकी एज इट इज, अदर एज इट इज। तो दिस इज द व्हाट इज कॉल्ड फाइनल। मतलब ये आ गया अपना, इतना आ गया। अभी हमें करना क्या है, अब इसको हाइड कर लेंगे, 1 मिनट, इसको हाइड कर लिया। 0.29 का 1 एंड 0 में देखना है। तो 0.29 का मैंने भी कॉपी किया हुआ, देखो यहाँ पे देखो, 0.29 का ये डिजिट ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 से स्टार्ट होती है ना। तो 1 में देखना, 0.29 का 1 में देखना, कितना 1954। तो 0.1954 ये दिख रहा है तुम्हें, ये वाला। और लास्ट डिजिट क्या, 0 है, 0 है तो यहाँ पे 0 होगा। ये जो है ये 1 का होता है, पहला वाला 1 2 3 4। तो इसका मतलब लास्ट डिजिट 0 है, तो इसमें देखना ही नहीं है, मेन डिफरेंस में जाना ही नहीं है। लास्ट डिजिट इज 0 हियर, तो दिस विल बी द आंसर, 0.1954, 0.1954, दैट्स ऑल। अच्छा, ये हो गया इसका। बट इसका क्या करना है, 6 बार का क्या करना है, ये 6 बार इज नथिंग बट -6 है वो, इसमें +1 करना है, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। कितना बचा, -5। तो दिस विल कम हियर 10⁻⁻5, ठीक है, 10⁻⁻5 आ गया जी। बस यही आंसर हो गया। डेसिमल अगर इधर शिफ्ट करना है, इफ यू वांट टू शिफ्ट हियर, ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो जो डिजिट है ना माइनस वाली, उससे एक बढ़ा के और एक घटा के लिखना है, 1 इज टू बी इंक्रीज, अदर इज टू बी -6 + 6। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर है, अभी -9 है, तो क्या करना है हमें इधर, व्हाट टू डू हियर, 10 से स्टार्ट, -10 + 10 कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज -9 है। तो ये वाले टर्म, इनफैक्ट ये वाला टर्म हमें पॉजिटिव बनाना है, और मिनिमम वैल्यू के साथ, डेसिमल के साथ पॉजिटिव बनाना है, इसलिए वी हैव टू टेक 10। 11 नहीं ले सकते, फिर यहाँ पे डेसिमल के साथ नहीं रहेगा, 1 पॉइंट समथिंग रहेगा, फिर मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पे डेसिमल में ही चाहिए हमें, क्योंकि डेसिमल में ही तो हम देख रहे हैं ना लोग। तो वैसे भी अगर 11 भी लिखा, तो यहाँ से फिर वो प्लस माइनस हो के बाद में यही आ जाएगा ना। तो इसलिए एक डिजिट बढ़ा के, -9 है तो 10 लिखेंगे, -9 है तो -10 प्लस माइनस 10 लिखेंगे ना। तो यह -10 लिखा, एक डिजिट बढ़ा के, एक नंबर बढ़ा के, 1 नंबर बढ़ा के। तो -9 है तो -10 + 10 लिखा, -10 एज इट इज। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होके ये बचेगा, डेसिमल में वैल्यू बच गई, दैट इज व्हाट इज टू बी। एंटी लॉग हमें निकालना पड़ता है उसका, ये हमने माइनस इधर शिफ्ट करके इसके साथ लिख दिया। अभी 8990, 0.8990, 0.89 का ये है, 9th कॉलम ये है, लास्ट वाला कॉलम होगा, कितना है, 7925, 0.7925। लास्ट डिजिट इसमें भी 0 है, तो मेन डिफरेंस में नहीं देखना है फिर हमें। और ये कितना है, -10। तो पावर का कैसे करना है, -10 है पहले से ही, तो +1 कर लेना है, तो -9 बचा, दैट विल कम इनटू 10⁻⁻9। तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें माइनस वाले में थोड़ा सा डिफरेंट वे से करना है, some steps are common, some are different, similar to the log. Now you can ask your doubts.
ठीक है। Any other difficulties there? Now, without log table also we can manage. Close values में हम लोग manage कर सकते हैं without log table. तो we'll discuss that how to tackle without log table. We can come very close to that. ये जो हमने log table से सीखा है ना, इसके close पहुंच सकते हैं using without using the log table. Let us see that without log table कैसे manage करेंगे. Tell me the value of log 10, log 1 base 10. तो ये सब log table जो है ना base 10 में है. हाँ, okay. Okay, tell me the answer. log 1 का कितना होगा? 10. log 10 तो log 100 का आता है ना. नहीं, 10 कहाँ आता है? ये जो डिजिट्स होती है वही लेते. log 100 का क्या बताया मैंने? जितनी डिजिट्स हैं कितनी दो जीरोस है, 2 आएगा. log 1000 3 जीरोस है तो 3 आएगा बेस 10. log 1 है, कितने जीरो है? 0 0 है, तो log 1 इज 0 ऑलवेज. ठीक है, तो log 1 इज 0, log 10 इज 1. तो दीज आर द वेरी इजी टू रिमेम्बर, है ना. तो विदाउट लॉग टेबल से दिखाऊं कैसे करते हैं. सी, विदाउट लॉग टेबल आई एम टीचिंग यू. देखो, उससे पहले कैन वी राइट होमवर्क. मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड वैल्यू ऑफ ln2. ठीक है, लॉग टेबल यूज करके, जैसे भी विदाउट लॉग टेबल यूज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ ln2, बिकॉज ये वी नीड इट इन द रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी. फाइंड द वैल्यू ऑफ ln2. पहले इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कॉमन लॉग में. फिर टेबल देख सकते हैं. क्लियर? तो दिस इज द होमवर्क. नाउ without using the log table, let's see how it goes. बट उससे पहले तुम्हें थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा. ऐसे कुछ तो में आप देखो, log 1 की वैल्यू तो हमने अभी डिस्कस कर ली, 0 है. log 10 की कितनी है? 1 है. दीज आर जस्ट नोन. ठीक है, log 2 की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी. 0.3030 होती तो उसको हमने 0.3 लिख दिया. log 3 is 0.47. Mind it, we are not calculating 100% accurate, just very close to decimal के 2-3 places तक accurate आ जाता है इससे. Just we'll see without log table also can be managed. We are seeing that. तो log 3 0.47. log 4 कैसे निकालेंगे? log 4 इससे निकाल सकते हैं, log 2 से. log 4 क्या लिखेंगे? Let us see log 4 कैसे. log 4 is log 2 raised to 2. 2 पावर आगे आ जाएगी log 2. log 2 कितना है? 0.3, which will be 0.6. तो log 4 तो हमने इससे निकाल लिया, ये लर्न कर लिया. तो log 4, log 8 ये सब इसी से आ जाएगा. log 5 लर्न करना पड़ेगा, 0.7 होता है. log 6 किससे निकालेंगे बोलो? इनमें से इससे आ जाएगा log 6. How to get log 6? log 6 is equal to log 2 plus log 2 into 3. So log 2 into 3 is what? Log 2 plus log 3 base 10 है. तो log 2 की वैल्यू 0.3 है, log 3 की 0.47 ऐड हो जाएगी, 0.77 आ जाएगी. log 7 की लर्न करनी पड़ेगी 0.85.
log 8 अगेन log 2 से आ जाएगा, log 9 log 3 से आ जाएगा, 3 log 3 हो जाएगा, 3 रेज टू 2 हो जाएगा, log 9 2 आगे आ जाएगा, log 3 की वैल्यू कितनी है 0.47, उसको डबल हो जाएगी, log 10. तो these are the values if you know you can manage. फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू निकालनी है ना, 252512 का एंटी लॉग नहीं पहले लॉग निकालना है, अभी हम लोग लॉग निकालना सीख रहे हैं, फिर एंटी लॉग निकाल सकते हैं. ओके, टुमारो आई विल नॉट हैव द क्लास, टुमारो इज 15th अगस्त, तो मेरा क्लास नहीं रहेगा. अदर क्लासेस यू जस्ट कंफर्म विद द मैम, आई विल इन्फॉर्म टू मैम. अदर क्लासेस आर देयर, मे बी देयर और मे नॉट बी देयर, आई डोंट नो. No, But sir. Holiday, sir. हॉलीडे है ना, ठीक है. Yes, sir. ओके, थैंक यू. जस्ट 2 मिनट, 3 minutes आर रिमेनिंग, जस्ट आई विल कंप्लीट दिस. देखो log 2512 2512 देखो इसको क्या करेंगे, इसको डेसिमल 2.5 डेसिमल के 1 प्लेस पे रखना है, ओनली 1 डेसिमल प्लेस करके बाकी 10 to the power में शिफ्ट कर देना है. तो 2.512 लिखा तो 10 to the power 3 हो जाएगा ये, है ना. उसके बाद क्या करेंगे, ये इनटू है तो log a इंटू बी का फार्मूला लग जाएगा, log a प्लस log b, ये b है, दिस इज a, है ना, बीच में प्लस आ गया. ऑलराइट, तो ये देखो यहाँ पे देखो ये जो है 3 पावर आगे आ जाती है इंटू log 10, तो ये तो 3 हो गया, है ना. 1000 है, 1000 का 3 यू नो. ओके, तो ये हो गया. इसका देखिए कैसे, देखिए ये इट इज ऑलमोस्ट मिड वे है, 2 and 3 के बीच में है ना. log 2 and log 3 से थोड़ा सा 2.5 से स्लाइटली मोर है, तो इसका मिड वे क्या होगा. ओके देखो log 2 की वैल्यू कितनी आ रही, 0.3, ये तो रहेगी, और log 3 की वैल्यू 0.47 है. इनका जो डिफरेंस है 0.3 एंड 0.47 का कितना आएगा, 0.17 का डिफरेंस आएगा. उसको आधा कर लो और इसके साथ आधे से थोड़ा सा 1 डेसिमल प्लस डेसिमल के सेकंड उसमें थोड़ा सा बढ़ा के लिखो, तो आधा कितना होगा इसका 0.57 का 0.085 आएगा. तो 0.085 को लास्ट वाले डिजिट 5 राउंड ऑफ कर दिया, कुछ ऐसा आ रहा है 0.0 ओके 0.085, तो इसको 0.09 लिख सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ाना है उसको, है ना. वैसे भी ये 5 राउंड ऑफ भी किया तो 9 लिख ही सकते हैं, है ना. बट आगे इवन नंबर है, इवन नंबर में इंक्रीज नहीं होता, बट यहाँ पे हमें दिस इज स्लाइड 1 2 एक्स्ट्रा दिया हुआ, इट इज नॉट 2.5, इसलिए हम इसको 0.9 इसमें ऐड कर सकते हैं, तो 0.39 हो गया. तो 0.39 आ गया ये, और ये कितना था 3, तो 3.39. लॉग टेबल से अगर तुम देखोगे इट विल बी क्लोज वैल्यूज, थर्ड डेसिमल प्लेस पे कुछ आ सकते हैं. तो दिस इज ऑलमोस्ट मिडवे था, दोनों का जो डिफरेंस है उसको आधा करके 0.3 तो रहेगा ही ना, इट इज 2 पॉइंट समथिंग. तो 0.2 का log 2 का तो 0.3 है, उसमें दोनों का जो डिफरेंस का हाफ करके ऐड किया हम लोगों ने. तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करने से हमें ये आ जाती है क्लोज वैल्यू, डेसिमल के फर्स्ट डिजिट तो एक्यूरेट आ जाती है, सेकंड डिजिट भी ऑलमोस्ट क्लोज आ जाती है. इसका देखते चलो, ये वाला देखते हैं. अगेन सिमिलर केस, ये बिल्कुल सेम है, वैल्यूज डिफरेंट, 5000 लिया हमने. वैसे भी देखो चलो, अच्छा इसका कितना होगा, किसके बीच में आएगा log 5000 का, किस इन बिटवीन व्हाट आएगा बोलो. log 5000 का क्या आना चाहिए, 5121 का किसके किसके बीच में आना चाहिए, मोर देन, इट इज मोर देन व्हाट, इट इज मोर देन 1000 का 3 होता है, लेस देन 10,000 का कितना होता है 4, 3 and 4 के बीच में आना चाहिए, है ना, 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए. तो ये थोड़ा बहुत तो रफ आइडिया हमें लगा ही लेना चाहिए पहले से ही, 3 and 4 के बीच में. तो ठीक है, लेट अस सी अगेन, डेसिमल का 1 डेसिमल प्लेस रिटेन करके बाकी 10 to the power में शिफ्ट कर दिया, ये आ गया, है ना. तो
log a इंटू बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, दोनों सेपरेट हो गए। ये तो फिर से 3 आ जाएगा इधर का। इसका देखो 5.12, तो 5 का कितना है? 5 का हम लोगों ने 0.7 लिखा है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो 0.71 ले लेंगे इसको। वी कैन टेक इट 0.71 ले लिया हमने, बिकॉज स्लाइटली एक्स्ट्रा इधर, तो 0.7 में एक 1 बढ़ा दिया, ठीक है। तो 0.71 हो गया ये, और ये तुम्हारा 3 था, 3.710, ठीक है कि नहीं। log 5 का 0.7 दिखा रहा है, तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, 0.1 हमने एक्स्ट्रा लिया, बिकॉज यहाँ पर भी 5 के बाद 0.121 है, तो उसका भी हमने यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा लिया। तो क्लोज वैल्यू आई टोल्ड यू, थोड़ा सा ये सेकंड थर्ड उसमें, तो 3.7 ये तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। सेकंड थर्ड डिजिट थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, बट वी कैन रीच वेरी क्लोज टू दैट। क्लियर? तो दिस इज अबाउट योर व्हाट इज कॉल्ड लॉग। एंटी लॉग का भी सिमिलर है। कैन आई कंप्लीट दिस एंटी लॉग का जस्ट 2 मिनट में? ये कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट क्लास में। कैन यू गिव मी 5 मिनट्स? दिस विल बी ओवर ऑल टुगेदर। आर यू हैविंग 5 मिनट्स? जल्दी से बोलो। Children, please respond. My sir wants to know very quickly. Those who are having classes, they have to respond. Yes, ma'am. Okay, sir. ओके, देखो जल्दी से ये सेम मेथड, देखो फिर से वही हमने कॉलम ले लिया इधर से, वो वाला ऊपर से नीचे ट्रांसफर कर लिया, 0.1 की 0.2 का 0.3, सेम, दिस इज सेम एज हियर, ये वाला, ठीक है। एंटी लॉग सपोज हमने कैलकुलेट कर लिया, ये अपना आ गया था सपोज कुछ, अभी हमने ऊपर सीखा ना एंटी लॉग, है ना। तो इसका एंटी लॉग चाहिए हमें 4.3010, तो इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लिया 4 को अलग, और जो डेसिमल के बाद क्या उसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो ये जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 10 to the power 4, क्योंकि 4 आगे आ जाएगा, log 10 1 होता है, और ये 0.30 log टेबल, log 2 की वैल्यू 0.3 होती, तो ये 0.3 किसकी है, log 2 की वैल्यू है ना। उसके बाद प्रोडक्ट का फार्मूला log a इंटू log a प्लस log b, है ना। तो log a इंटू b 10 to the power 4 इंटू 2 को आगे शिफ्ट कर दो, तो ये एंटी लॉग है, ये लॉग है, तो लॉग लॉग विल गो, और 2 इंटू 10 पावर 4। ऑलराइट, ये सिमिलर एग्जांपल हो गया, तो ये कर सकते हैं अपने आप। इसको 37 को हमने 10 टू पावर 37 लिखा, ये यहाँ पे कितना था 0.4709, 0.4709 इज ये वाला log 3 का वैल्यू है, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा, और फिर से 3 इंटू 10 पावर 37 है। ये माइनस का देख लेते हैं ना, ये दो माइनस के हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं, इसका तुम प्रैक्टिस के लिए लिख लो, -5.7 का ये आएगा, इस मेथड से ये वाला मैं करा देता हूँ ना, log -9.1, इसको देखे कैसे करेंगे, वही फिर से हमने वो मैं किया, -9 है तो +-10 कर लिया, -10 +10, वो स्टेप कॉमन है जो ऊपर के थे, -9.1 एज इट इज ये, तो ये क्या बचा अपना -10, और इधर 0.9 बचा है ना। तो -10 को क्या लिख सकते हैं, log 10 to the power -10, क्योंकि ये आगे आ जाएगा, ओके थोड़ा सा बड़ा करता हूँ उसको, सी, तो ये -10 आगे आ जाएगा, और ये log 10 तो 1 होता है, तो -10 कैन बी रिटर्न log 10 raised to power -10, और ये 0.9 किसका है, ये यहाँ पर 0.9 इज फॉर log 8, log 8 हो गया। तो अभी वही प्रोडक्ट वाला फार्मूला 8 इंटू log a प्लस log b इज log a इंटू b, किसी 8 को हमने पहले लिख लिया, या इसको पहले लिखो, डजंट मैटर, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -10, एंटी लॉग विल कैंसल लॉग, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8 इंटू 10 टू द पावर -10, तो दैट्स हाउ इट गोज, दिस इज ओवर। Shall I explain you this one more? ये माइनस वाला एक बार और एक्सप्लेन कर दो, देखो सिमिलर, देखो यहाँ पे माइनस, ये ऊपर जो हमने निकाले है ना उसी की वैल्यू ली है मैंने, वही वैल्यूज फिर से ली, ये -9.1 था, है ना समवेयर, ये देखो क्लोज आ रहा है कि नहीं, ठीक है, 79 दिख रहा था, 79 0.79 था, वो राउंड फिगर हो गया था, तो इसको हमने 8 लिख दिया,
और 10 to the power -10 में, यहाँ पे शायद -9 था, तो वेरी क्लोज. मैंने बोला ना एक्यूरेट नहीं आ सकते ये, बट क्लोज वी कैन रीच. तो ये -5 सेकंड एग्जांपल जो था ऊपर, -5 में +-6 किया है ना, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके 0.3 आ गया, ये -6, ये 10 to the power -6 में लॉग के फॉर्म में लिखेंगे 10 to the power -6 हो जाएगा, और ये log 2 है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे अभी लॉग के साथ प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से, ये आ गया. दिस एंटी लॉग विल कैंसल लॉग, तो 2 × 10⁻⁶. लेट्स सी इसका क्या आया था, 2.00 कुछ बनाया था ना, ये ओके, ये इतना आया था 0.1954. इसको 10 to the power -5 था, इसको हमने 1.954 किया, तो ये आ जाएगा 2 10 to the power -6 आ जाएगा जी, ये वाला था ना. तो ये तो एक्यूरेट है, उधर हमने मैनेज किया, तो 2.2 × 10 power -6, विच इट इज वेरी क्लोज टू 2 × 10 power -6. दैट्स ऑल. अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में मैं अगेन एक्सप्लेन कर लूंगा. ये वैसे भी जस्ट ये विदाउट लॉग टेबल है, यू हैव टू फॉलो द लॉग टेबल, है ना. विदाउट लॉग टेबल यू आर नॉट सपोज टू डू. हमने ना तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए पढ़ाया कि विदाउट लॉग टेबल भी वी कैन मैनेज, यस, अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू डू विदाउट लॉग टेबल. That's all. Thank you very much. Those who don't have the class can ask the doubts if they have. Otherwise, just Chitrisha will be staying back. बाकी सब log out हो सकते हैं. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. Sir, can you once show that anti-log one you solved in the starting? Yes. Anti-log with the table है ना. Yes, sir. वहां से यहीं से स्टार्ट किया था हमने ना. This one. Yes, sir.